कि हम चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। मैंने बाल करो परवस्त बैठे नहीं पाई छाया में। अरे कुमर की सनमुख लाश धरी, और सूनी कर गो दखाए नए मैया तेरी मरी। गौरव अरे भाई जब करजा की तंगी, परो नीच गरन नीर भूप पे हुकुम करत बंदी। तारा रो रही है, अरे चलो गो अखियन को तारो। अरे चलो गो अखियन को तारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे रोई रही बागन दुखियारी, नहीं लाला एक तो तेरे पिता मुझे पहले ही दूर हो गए, एक तू ही मेरा सारा था, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैं मर जाऊंगी लाला, मर जाऊंगी। अरे चलो गो अखियन को तारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे रोई रही बागन दुखियारी, और गैया शीड करात कुमर तेरी लोग महतारी। हाँ गैया शीड कराई कुमर तेरी लोग महतारी। तारा का बगिया में रुदन देखा तो रो एकदम शिमाली, एकदम लाला रोहितास की और दुखियारी ने देखा और इनकी भर के बोली, लाला के बेटा मेरी गोदी के आजो हुई गौरवाना है। बेटा मेरी गोदी के ए बेटा मेरी गोदी के आजो मरे घटे का पता नहीं, मरे घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है। घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है। रोने लगी, तेरी मैया पे क्या गुजरी, इश्क
का तुझे ख्याल ही, तेरी पिया बेटा गुजरी, इसका तुझे ख्याल नहीं। मेरे पास नहीं कौड़ी, काशे तेरे पास नहीं कौड़ी, उड़ाना है, पास नहीं कौड़ी। हरिश्चंद्र की रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटा का कफन बनाया और लाश को लेकर के चली है। बार बार अपने बेटा के मुखड़ा को निहारती जा रही है, सोचती है थोड़ी देर के बाद ये मुखड़ा भी नहीं रहेगा। मरघट में भक्तों पहुंची तो रानी तारा ने देखा कि बहुत सी लाशें अध जली पड़ी लकड़ियां हैं, उन्हें एकत्रित किया लेकिन सामग्री पूरी नहीं हो पाई। तो तारा ने जलती हुई लाश से निकाला है एक बड़ा सा बांस। दूसरी पार पे हरिश्चंद्र खड़े थे। हरिश्चंद्र ने देखा मेरे मरघट में यह असफल प्रयास कौन कर रहा है। एकदम से रानी ने आते हुए किसी पुरुष को देखा, अपने बेटा रोहिताश की ओर मुख कर लिया। पीछे से आवाज लगाई, तू इतनी अभागिन है, आज दिन तक मैंने कभी किसी स्त्री को महल में अकेला आते नहीं देखा। इसमें मरघट में तेरे परिवार वाले कहाँ हैं, तेरे घर वाले कोई है नहीं, रात्रि के समय में तू आई है। और जो अपने पिया की जानी पहचानी आवाज रानी ने सुनी, एकदम से रनिया सोचने लगी ये तो पनघट पर भी थे, ये मरघट में भी है, ये मुझसे पूछ रहे हैं। पीठ देकर के रानी हिलकी भर के बोली, श्रीमन आप मेरे कि सुन रखवाले मरघट के, मरघट के लला के लाश आज में लाई हुई जलाने को, तेरे लला को दाग लगाने को। एकदम से तारा कहने लगी, तुम्हारे बेटा रोहिताश को नाग ने डस लिया है और उसी की लाश जलाने के लिए मैं इस मरघट में आई हूं महाराज। हरिश्चंद्र बोले, तारा कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं। सुन, अरे नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका के कर का टका, टका चुका ले ताक लगा ले, मान मेरे समझाने का। हाँ, ये लाश जलावी तो टका दोगी, वही तो कफन देना होगा। एकदम से तारा कहने लगी, बस जितना अधिकार रोहिताश पे मेरा है उतना प्रभु तुम्हारा भी है। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? देखो मेरी तरफ। बोली, श्रीमन तुम हो राजा, मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलाने। तुम हो राजा, मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलाने। क्या कहा? क्या दिखलाए हुई हमारी हाय, ऐसी
बिहारी। एकदम से कहने लगी रानी तारा, ओ दिवस भाग्य ने क्या दिखलाए, पास नहीं है हाय कौड़ी पानी। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे अब तुम रानी बन रही हो हमारी, हमें राजा बना रही हो, और जब घड़ा का वक्त था तब हम मेहतर बन गए, तुम नौकरानी बन गई। नहीं रानी, अरे राजपाट तज दिया धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी। नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। जो इनकार किया तो तारा कहने लगी भगवान तुम मेरी दशा तो देखिए, मैं कहां से टका दूं तुम्हें। और तारा हिलकी भर के हरिश्चंद्र से बोली, ओ देखो बालम दशा हमारी, बेटा दादी मैंने आदिशारी। देखो बालम दशा हमारी, बेटा डर में आदिशारी। दिवस भाग्य ने क्या दिखलाए, कोई हमारी हारे ऐसी ख्वाहिश। और इतनी कह करके तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र को दया आ गई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा नहीं रो, क्यों? अरे पड़ा उस मन पे झेलो, मन में धीरज धारो। अरे तो पड़ा उस मन पे झेलो, मन में धीरज धारो। नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विचारो। सही तारा ने आंसू पहुंच दिए, और जो हरिश्चंद्र ने मरघट की ओर देखा सही फिर धर्म की याद आ गई। फिर हरिश्चंद्र बोले तारा, अरे नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका दे कर कटका, चुका दे दाग लगा दे, मान मेरे समझा।